जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों 2008 से लेकर के 2022 तक जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं बिहार एसआई के, चाहे उत्पाद विभाग के हों या बिहार एसआई के ऑफिशियल एग्जाम्स हों, उस सारे मैं पेपर लेकर के लगातार लेकर के आ रहा हूँ। उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है चैनल पर, तो आप लोग चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट बनाए रखिए। आपका बिना समय लिए हुए स्टार्ट करेंगे हम लोग पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न होगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? और हाँ, आप लोग देख लीजिए, पेपर ये 2020 का है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा 8 मार्च को हो जाएगा, ऑप्शन बी 8 मार्च को। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है? तो भगत सिंह ने, ऑप्शन डी भगत सिंह ने की है। तीसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारत में वरीयता का सही क्रम चुनें। भारत में वरीयता का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो पहले राष्ट्रपति, वरीयता का क्रम पूछ रहा है तो पहले राष्ट्रपति, उसके उपराष्ट्रपति, तब प्रधानमंत्री, तब राज्यों के राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चौथा प्रश्न देखेंगे, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए काइटिन हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। पांचवा प्रश्न देखेंगे हम लोग, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? तो 10, ऑप्शन सी 10 हो जाएगा हमारा आंसर। छठा प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह है। तो देख लीजिए, 2011 के हिसाब से जनगणना पे भी पूछता है क्वेश्चन, तो जनगणना भी आप लोग करके जाइएगा। तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। इससे आपको पता लगता है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, डीपली पूछा जाता है या किस पैटर्न से पूछा जाता है, तो उससे आपको आइडिया लग जाता है। और हाँ, क्वेश्चन भी रिपीट बहुत होता है, तो इम्पोर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम के लिए। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी नवपाषाण, ऑप्शन डी नवपाषाण हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए, आठवां प्रश्न हमारा हो जाएगा, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम सदस्य संख्या 60, ऑप्शन सी गलत है और हमारा वही पूछ रहा नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, 9वां प्रश्न देखेंगे, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाक्रम का सही क्रम क्या है? तो इसको सही क्रम देख लेते हैं। सूरत की पहली लूटमार, माफ कीजिएगा, पहले इसमें जो हो जाएगा पुरंदर दुर्ग पर विजय, उसके बाद जो सूरत की पहली लूटमार, उसके बाद राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद कर्नाटक पर आक्रमण किया। चलिए, 10वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। 10वां प्रश्न हमारा हो जाएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई है, आसानी है, आप लोग इसको निकालिएगा तो आपको 200 मीटर का आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 1। 11वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें पूछ रहा है, तो जेरी मैंडरिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा जेरी मैंडरिंग। 12वां प्रश्न देखेंगे, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है, उस महिला का विजय से क्या रिश्ता है? तो ब्लड रिलेशन से भी आ सकता है क्वेश्चन, तो आप लोग को ये भी रीजनिंग में करके जाना है, क्या पता ब्लड रिलेशन से 1-2 क्वेश्चन आ भी जाए। तो इसका हो जाएगा पत्नी, ऑप्शन डी पत्नी हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखेंगे, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी विक्षोभ। चलिए, 14वां प्रश्न देखेंगे, इसमें जैट का मान पूछ रहा है, तो इसमें जैट का मान जो है हम लोग को पुट करना है। तो इसमें जो है 22.1 आंसर हमारा राइट हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है तब x का मान है? तो 44 है, ऑप्शन बी 44। 16वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऋतु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी ऋतु परिवर्तन। 17वां प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूलाधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूलाधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से लगाइएगा इसको।
इसका आंसर बता देता हूँ मैं। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 20 और 21। चलिए 18वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसमें हो जाएगा हमारा 6ठी अनुसूची में, ऑप्शन बी 6ठी अनुसूची में। चलिए 19वां प्रश्न देखेंगे। एफला विष का उत्पादन होता है, एफला विष का उत्पादन होता है तो किसके द्वारा? तो कवक के द्वारा, ऑप्शन डी कवक के द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है तो किस देश से ग्रहण की गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका की संविधान से। 21वां प्रश्न है। प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए, प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए? तो रोम और कार्थेज, ऑप्शन बी रोम और कार्थेज। 22वां प्रश्न है। आनुवांशिकी विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा, ऑप्शन 1। 23वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना, ऑप्शन डी। चलिए 24वां प्रश्न है। अपविशिक के वायस में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा घटती है, ऑप्शन सी। 25 देखेंगे। जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्नलिखित में से किस लेन देन पर लगाया जाता था? तो करेंसी के लेन देन पर, ऑप्शन बी हो जाएगा करेंसी के लेन देन पर। 26 देखेंगे। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? तो इसका हो जाएगा अब्दुसमद, अब्दुसमद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 27 देख लेंगे हम लोग। बड़े ध्यान से लगाइएगा और आप लोग जो है सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोगों के सपोर्ट से मैं लगातार वीडियो लेकर के आता हूँ और जल्द ही इसकी एग्ज़ाम क्लियर होती है और मैं बिहार पुलिस में लग जाऊँगा। बिहार पुलिस का सेट लेकर के लगातार लेकर के आऊँगा। आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखें। क्वेश्चन है। एक शर्ट को 1353 के बजाय 1425 में बेचने पर 8% ज़्यादा प्राप्ति होती है, शर्ट की लागत मूल्य है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो ऑप्शन बी 900 रुपये आ जाएंगे। 28 है। कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है? तो ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी में। 29 देखेंगे। भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? तो 29 का हो जाएगा इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी इस्पात उद्योग। 30 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो वस्तु और सेवाओं पर कर, बाकी जो है संपत्ति पर है, व्यवसाय पर है और आय पर है। चलिए 31 देख लेंगे हम लोग। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो 31 का हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30 में, अनुच्छेद 29 और 30 में। 32 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई हजार बार पूछा गया होगा प्रश्न। तो इसका हो जाएगा थॉमस मुनरो, ऑप्शन बी हो जाएगा 32 का हमारा थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया। चलिए 33 देखेंगे। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी काल वैशाखी, नॉर्वेस्टर्स कहते हैं। चलिए 34 देखेंगे। अज्ञात राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आ जाएगा? तो इसको जो सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 9 आ जाएगा यहाँ। चलिए 35 देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट। 36 भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था? तो ये तो इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत दिन से पूछा जाता है ये प्रश्न, मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए 37 देख लेंगे हम लोग। 37 आप लोग जो है प्रश्न पढ़ लीजिएगा, इसका मैं आंसर सीधा करवा देता हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए देख लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा कोण ए पी क्यू इक्वल टू 2 कोण ए पी आर।
चलिए 38 देख लेंगे। कल के एक दिन पहले शनिवार था, अगला मंगलवार कब होगा? इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग से है। तो 38 का हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, आने वाला कल होगा। 39 देखेंगे। दक्षिण पूर्वी एशिया की वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। तो ऑप्शन ए सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 40 देख लेंगे। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो कई बार पूछा गया, आप लोग भी देखेंगे ये क्वेश्चन को। संजीव रेड्डी, एनएम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी जिसे बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो इट्रियम नहीं है, बाकी प्रोटियम, ट्राइटियम और ड्यूरेटियम याद रखिएगा है। चलिए 42 देख लेंगे। भारत में बाजार नियंत्रक प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 1 अलाउद्दीन खिलजी। 43 हो जाएगा। अकबर द्वारा 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो 43 का हो जाएगा राणा उदय सिंह, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 44 देखेंगे। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती है। सभी को पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बेरियम। ऑप्शन डी हो जाएगा बेरियम हमारा आंसर। 45 देखेंगे। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे? तो राम सुभग सिंह हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 46 देख लेंगे हम लोग। ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरक श्रृंखलाओं की अभिक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस। 47 गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? कई बार पूछा गया है, सभी को पता होगा, मेघालय में है। चलिए 48 देखेंगे। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो 48 का हो जाएगा टेनिस से। डेविस इस टेनिस, याद रखिएगा, इससे रिलेट कर लीजिए, डेविस टेनिस, कई बार पूछा भी जाता है। तो 49 देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो जलयान, निर्माण, उद्योग और अवस्थिति में कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से मझगांव डॉकली जो है गोवा में नहीं है, ऑप्शन सी, और हमारा आंसर यही हो जाएगा। चलिए 50 देख लेंगे। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम निलंबित कर सकता है, लंबित कर सकता है कब तक? तो 6 माह के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा 6 माह के लिए। 51 देखेंगे। दो संख्या का अनुपात 3:4 है, यदि उनका लॉस हो इतना है तब बड़ी संख्या है। 240 लॉस है, तो दोनों का लॉस निकाल के जितना लॉस निकलेगा उतना बराबर ये कर दीजिएगा 240, और सबसे बड़ी संख्या 4 देख लीजिएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जिसका जो हो जाएगा आपको बी 80 आ जाएगा। 52 देखेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, तो प्रविलंबन हो जाएगा ऑप्शन डी। 53 देख लेंगे। भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था, तो किस आधार पर किया गया था? इंपॉर्टेंट है, भाषाई आधार पर, ऑप्शन नंबर ए भाषाई आधार पर। 54 देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है, तो ये एनी बेसेंट सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया नहीं है। बाकी ध्यान रखिए, संवाद कौमुदी है राजा राम मोहन राय। ईश्वरचंद विद्यासागर सोम प्रकाश ये भी सही है। मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका ये भी सही है, ध्यान रखिएगा। और हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। 55 देखेंगे। वह सबसे छोटी संख्या जिससे इसके 47 गुना को करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए वह है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, तो 3 आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 56 देख लेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था इनमें से, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है विलियम वार्ड। बाकी स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे। 57 है। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को डैश कहते हैं। तो 57 का हो जाएगा अपरा, प्लेसेंटा कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 58 देखेंगे। मीना माटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो 58 का हो जाएगा
ऑप्शन बी मरकरी। पारा के कारण होता है तो मिनी माता इसे भी कह सकते हैं, मिनी माता। चलिए 59 देखते हैं हम लोग। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यह कथन है। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन सी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का। चलिए 60 देखेंगे। यदि 2 मेजों तथा 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000 जबकि 3 मेज 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2500 है तो 4 कुर्सियों का मूल्य है। तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन सी 800 रुपये। ध्यान से लगाइएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्ट किया गया है और बना दिया गया है, ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ध्यान से लगाइएगा इसको, पेपर है प्रीवियस पेपर। 61 देखेंगे। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या है, तो सभी को पता होगा 9, ऑप्शन सी हो जाएगा 9। 62 है। पातशाहनामा का रचयिता कौन है? पातशाहनामा का रचयिता कौन है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी, ध्यान रखिएगा। 63 देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है, यानी एस्चुरी बनाती है? तो आपको पता होगा ताप्ती नदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी हो जाएगा। 64 देखेंगे। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है, इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो चंबल का है, ऑप्शन नंबर 1 चंबल का। चलिए 65 देखेंगे। दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ, इसकी जगह क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपको R24H। चलिए 66 देखेंगे। 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है और उन पर पाए गए अंकों का योग 8 नहीं होने की संभावना क्या है? इंपॉर्टेंट है। 33/36, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 67 होगा हमारा। निम्नलिखित में से किस एक में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसे तैरता हुआ अभयारण्य भी बोला जाता है, राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है? तो 67 का हो जाता है ऑप्शन सी मणिपुर में। 68 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यापकता का सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी। 69 देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो असम में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 असम में। 70 देखेंगे। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, जिसे बीपी भी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, तो सभी को पता होगा 120/80 mmHg। 71 देखेंगे। सुंदर वन पाए जाते हैं, तो 71 का हो जाएगा मैंग्रोव वन में, ऑप्शन नंबर 1 मैंग्रोव वन में। 72 है। यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो सभी को पता होगा जो क्रिकेट खेलते होंगे भी और देखते भी होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 क्रिकेट में। और हमारे देश में जो है इंडिया में बुमराह का यॉर्कर नाम ही है, ध्यान रखिएगा क्रिकेट में। चलिए 73 देखेंगे। भारत का कौन सा राज्य नौकादौड़ के लिए प्रसिद्ध है? नौकादौड़ के लिए प्रसिद्ध है, तो 73 का हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 1 केरल। चलिए 74 देखेंगे। यदि R1 R2 क्रमशः 400 वाट और 200 वाट के 2 लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध है, जो कि समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो R2 बराबर 2R1 हो जाएगा। 75 है। भारत का वो राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, तो 75 का आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 केरल है। ध्यान रखिएगा थोरियम का भंडार केरल। 76 है। कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। 77 देखेंगे। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती, ध्यान रखिएगा। चलिए 71 देख लेंगे। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। 79 देख लेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो 2 सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है। जैसे करके देख लीजिए, 2 सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है। जैसे 4 गुना 8 कर लेते हैं तो 32 हो जाएगा, ये भी सम निकल के आया। और दूसरा कोई ले लेते हैं, 6 गुना 4 ले लेते हैं, जैसे 24, ये भी सम ही आ गया। 2 गुना 4 ले लेते हैं,
तो ये भी 80 आ गया। सम से सम को मल्टीप्लाई करते हैं सम ही आता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए 80 देख लेंगे हम लोग। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध का यज्ञ संपादित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त ने। 81 है, एक गोला बेलन तथा शंकु की त्रिज्या का ऊंचाई समान है, तब उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है? तो ऑप्शन डी 4:2:√2। चलिए 82 देख लेंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी ताप्ती नदी। 83 देखेंगे। वाराणसी का कोड WCUEJSGZQ है, तो कोलकाता का कोड क्या होगा? KOLKAT है, का कोड क्या होगा? तो इसको भी सॉल्व कीजिएगा आप लोग, रीजनिंग है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। ध्यान लग से कर लीजिएगा आप लोग सॉल्व। 84 है, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए 85 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खाने के नमक से जाना जाता है? तो 85 का हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन डी NaCl। 86 है, निम्नलिखित में से कौन 1 - x² ग्रेटर दैन 0 के लिए x के सभी मानों का निरूपण करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, देख लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा। -1 <x <1 हो जाएगा। चलिए 87 देखेंगे। उपयुक्त आवर्ती का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 87 का हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। 88 है, समीकरण x + b बाय a - b = x - b बाय a + b का हल है। तो इसको हल कर लीजिएगा आप लोग, सॉल्व कीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा x = -a। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 89, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो 89 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलजार लाल नंदा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 90, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? तो पादरी नहीं था, ऑप्शन सी हो जाएगा। 91 देखेंगे। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पुरुषपुर पेशावर। पुरुषपुर कहिए या पेशावर। चलिए 92 देख लेते हैं हम लोग। 92 है हमारा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा? तो इसमें जो है ऑप्शन डी स्पाइनेट आएगा, ऑप्शन डी। चलिए 93 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है? इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO इसे बोलते हैं, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कभी कोई फुल फॉर्म पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जेनेवा में। चलिए 94 देखेंगे। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो घट जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 है, घट जाएगा। 95 देखेंगे। इस अनुक्रम में से कितने 9 के अंक हैं जिन्हें पहले 5 का अंक हो या बाद में 9 का यदि 3 का अंक ना हो? तो रीजनिंग का सवाल आ जाता है, इसमें 4 है, इसे ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी 4 हो जाएगा। माना PQR कोई त्रिभुज है, वो त्रिभुज PQR के अंदर कोई बिंदु है, तब इनमें से कौन सा फॉलो कर जाएगा? तब तो इसमें जो ऑप्शन सी फॉलो कर जाएगा, OP + OQ > PQ हो जाएगा। 97 है, कौन सा धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष पश्चात 5460 रुपये हो जाएगा जब तब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय है? 97 का आ जाएगा आपको सॉल्व करने के बाद ऑप्शन डी 5000 रुपया। 98 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? तो इजी ही है, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से रूट हट जाएगा तो परिमेय संख्या में निकल जाएगा। चलिए 99 देखेंगे। एक घड़ी 4:30 का समय दिखाती, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में रहती तब घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। 100 देखेंगे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की और पलायन कहलाता है? तो ऑप्शन ए प्रतिभा पलायन, प्रतिभा पलायन कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम जो है बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, आप लोगों को कमेंट करना है कि कहाँ पर, किस स्थान पर हुई थी, आप लोग की सवाल होगा।
अब हर दिन एक लास्ट में आपको सवाल दिया जाएगा, आप लोगों को कमेंट में जवाब देना। अगर तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो इतना तो कम से कम बता ही सकते हैं प्रथम बुद्ध संगति कहाँ पर हुई थी। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।